एक गांव में बलराम नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था। सरस्वती ला खाना दे, बहुत भूख लगी है। खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, पर आप आगे का भी सोचिए। बेटी जवान हो गई है, लोग भी कहने लगे हैं बेटी की शादी कब करवाओगे। अब तो उम्र भी हो गई है और हमारे पास एक टूटी कौड़ी भी नहीं है। सरस्वती, मुझे भी मीरा की फिक्र में नींद नहीं आती है। सारा दिन मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलता। और कोई काम देख लो, खेती कई सालों से कर रही हो, कुछ नहीं बना, अब क्या खाक बनेगा। बलराम बिना कुछ खाए सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही बलराम खेत जाता है और देखता है पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे होते हैं। साधु बाबा, आप कौन हो और जहाँ कैसे? मैं रात जहाँ से गुजर रहा था और देखा जहाँ तो भगवान से ध्यान लगाने के लिए अच्छी जगह है। होगी बाबा आपके लिए अच्छी जगह, पर मेरे लिए तो बेकार है। जब से के जमीन पर खेती कर रहा हूँ, हम तो भूखे ही मर रहे हैं। मीरा खेत जाती है और पूछती है, पिताजी ये साधु कौन है? पहले तो देखे नहीं यहाँ। बेटा, रात जहाँ से गुजर रहे थे तो जहाँ बैठ गए। ठीक है पिताजी, इनको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। मीरा चली जाती है। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। इसकी शादी राजकुमार जैसे लड़कों के साथ होगी। बलराम बहुत खुश हो जाता है। आज एक रिश्ता आया है मीरा को। लड़का बिजनेसमैन है, महीने के लाखों कमाता है। पगली, उनको हाँ बोल दे। अपने खेत में साधु रुके हुए हैं। उसने भी यही बोला, अमीर लड़का होगा, कम से कम अपनी बेटी तो खुश रहेगी। तुम रोटी बनाओ, साधु बाबा को देकर आनी है। जितना टाइम वो अपने खेत में है, रोटी जहाँ से जाएगी। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। दिन गुजरते रहे और साधु को भी वहाँ 2 महीने हो चुके थे। बिजनेसमैन के साथ शादी भी हो गई थी। गोपाल बहुत बड़ा घर बनाकर अपने सास ससुर को दे देता है और अपना आधा बिजनेस भी उनको दे देता है। बलराम और सरस्वती बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। बलराम खेत आता है, जाकर तो देखूं सब ठीक तो है। साधु बलराम के घर की तरफ जाने लगता है। बलराम, तुम्हारी सेहत तो ठीक है? खेत भी नहीं आते हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं खेत में जाऊं या ना जाऊं, तुम्हारा क्या जाता है? शुक्र करो मैंने अपने खेत में तुमको बैठने के लिए जगह दी है, नहीं तो तुम्हारे को कोई घर के सामने ना आने दे। बलराम, तुम बहुत अमीर हो गए हो। कुछ दिन पीछे जाकर देखो, तुम्हारी औकात क्या थी। औकात तो तुम्हारी नहीं है कोई, जो रोटी मांग मांग के खाते हो। हम ही थे जो तुमको रोटी दी और नहीं कोई देता। हमको अकल अब आई है। नहीं, तुमको अकाल पहले थी, अब भूल गए हो। साधु वहाँ से जाने लगता है। भगवान ये लोग नहीं समझते, हुंकार टूटने में कोई समय नहीं लगता। कुछ दिन बाद गोपाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। मीरा बहुत रोने लगती है, अपने घर वालों को बताती है। सब हॉस्पिटल में आ जाते हैं। गोपाल की मृत्यु हो जाती है। हमको साधु बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं जाता हूँ, उनको देखता हूँ कहीं। बलराम बहुत ढूंढता है, साधु बाबा कहीं नहीं मिलते। गोपाल ने बिजनेस बैंक से लोन लेकर किया था ना, लुटाने के कारण गोपाल का घर सरकार के हवाले हो जाता है। बलराम की फैमिली फिर दोबारा उसी घर में रहने लगती है।